हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है हमारा आरवी क्लासेस के ऊपर, वो रीजनिंग सेक्शन का कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 मैंने कल अपलोड कर दिया है आरवी क्लासेस के ऊपर। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो जाके उस वीडियो को देख सकता है। उसमें हमने टाइप नंबर 1 डिस्कस की थी, जिसमें अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट कोडिंग की थी। ठीक है, तो उसके जितने भी वेरियस टाइप ऑफ लॉजिक बनते हैं वो सारे मैंने टाइप 1 में डिस्कस कर दिए हैं। पार्ट 1 उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, आरवी क्लासेस के ऊपर अपलोड हो चुका है। तो जिस बच्चे ने नहीं देखा वो देख सकता है। आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2, जिसमें हम टाइप नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अल्फ़ाबेट टू डिजिट कोडिंग, अल्फ़ाबेट को डिजिट में कोड करेंगे तो क्या क्या लॉजिक बनेंगे, वो सारी चीज़ें आज जो हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। चलो चलते हैं, फिर हेडिंग डालें और लिखें आज का टॉपिक, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। क्या बोलेंगे हिंदी में? कूट लेखन एवं कूटवाचन। इस टॉपिक में टाइप नंबर 2 को डिस्कस करेंगे आज। तो हेडिंग डालें टाइप नंबर 2, और टाइप 2 में क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट टू डिजिट कोडिंग। मतलब जब अल्फ़ाबेट को डिजिट में कोड करेगा तो किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वो सारे लॉजिक वाइज हम जो हैं वह यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में आपके पास महेश का कोड दे रखा है। किसका कोड दे रखा है? महेश। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सोचें और एक बार लॉजिक लगाने की कोशिश करें। महेश का कोड दिया हुआ है, महेश का कोड दिया इसने 13185198। तो आपसे पूछ लिया संदीप का कोड क्या होगा। संदीप का कोड जो है वो क्या होगा? जल्दी से सोचें, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। एक बार लॉजिक लगाएं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार सोचते ही आंसर आ जाएगा। देखो अल्फ़ाबेट टू डिजिट कोडिंग है, तो अल्फ़ाबेट एक साइड दे रखे हैं, दूसरी साइड क्या दिए मिलेंगे? डिजिट दिए मिलेंगे, और एक लॉजिक लगाया मिलेगा। लॉजिक सोचना है आपको, क्या लॉजिक लगाया, वही लॉजिक जो है आप लगाएंगे आपके जो पूछा गया है उसके अंदर। ठीक है, चलो देखें। सबसे पहला काम वही मैंने कल आपको बता चुका हूं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कोडिंग डिकोडिंग की। आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला अल्फ़ाबेट की नंबरिंग क्या होगी वो डायरेक्ट आप याद रखेंगे। दूसरी चीज़ कौन किसका अपोजिट होगा वो ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला काम क्या है, क्या करेंगे आप? यहाँ पे नंबरिंग जो है वो लिखेंगे, यानी कि M को क्या बोलेंगे? 13, A को क्या बोलेंगे? 1, H को क्या बोलेंगे? 8, E को क्या बोलेंगे? 5, S को क्या बोलेंगे? 19, और H को क्या बोलेंगे? 8। अब एक बात क्लियर होगी, यहाँ पे जो डिजिट दे रखे हैं, यहाँ देखो, यहाँ क्या है 1 3, तो यहाँ देखो 1 3 मतलब 13 हो गया। 1 है तो यहाँ क्या है? 1 है। फिर उसके बाद 8 है तो यहाँ क्या है? 8 है। फिर उसके बाद 5 है तो यहाँ क्या है? 5 है। यहाँ 1 9 है तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 9 दे रखा है। और यहाँ 8 है तो यहाँ क्या दे रखा है? 8। इसका मतलब जिस अल्फ़ाबेट की जो डिजिट थी वो ज्यों के त्यों लिख दी इसने, कोई चेंज नहीं किया। क्या किया? ज्यों के त्यों जो अल्फ़ाबेट थे उसकी डिजिट को ज्यों के त्यों लिख दिया। सेम लॉजिक हम संदीप के ऊपर लगाएंगे। तो एस को क्या लिखेंगे? 19, ए कितना होता है? 1, एन कितना होगा? 14, डी कितना होगा? 4, ई कितना होगा? 5, ई कितना होगा? 5, और पी कितना होगा? 16। तो जो मेरा आंसर है वो क्या आ जाएगा आपके पास? 191144551 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर बात? तो ये इस क्वेश्चन में लॉजिक लगा कि जो आपके पास आपके अल्फ़ाबेट की डिजिट दे रखी थी वही डिजिट जो है वो आपके सामने कोडिंग में दे रखी हैं। तो सेम लॉजिक लगाएंगे संदीप के अंदर। तो आंसर आ जाएगा 19, 11, 44, 55 और 16 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास।
सोचें इसके बारे में और फिर बताएं कि आंसर क्या आएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिक लगेंगे, तो वो सारे लॉजिक जो हैं मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं, ये था पहला क्वेश्चन। अब लिखें क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया, अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में एप्पल का कोड दे रखा है, APPLE, एप्पल का कोड दे दिया इसने, क्या दे दिया? 50 यानी कि 50। तो आपसे पूछ लिया ऑरेंज का कोड क्या होगा? ORANGE, ऑरेंज शब्द का कोड बताएं क्या होगा। क्लियर? तो 10 सेकंड है, एक बार सोचें लॉजिक, फिर मैं बताता हूं इसका आंसर क्या आएगा। चलो आई होप आपने सोच लिया हुआ। देखें इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है। ए को क्या बोलेंगे? 1, पहला काम अल्फ़ाबेट की नंबरिंग लिखेंगे, फिर लॉजिक सोचेंगे। पी कितना है? 16, पी कितना है? 16, एल कितना है? 12 और ई कितना है? 5। क्लियर बात? अब यहाँ देखें, जितने भी आपके डिजिट दे रखे हैं, तो अगर अल्फ़ाबेट डायरेक्टली नहीं दे रखे तो एक बारी सबसे पहला काम क्या सोचेंगे? ऐड करके देख लें इन सारे डिजिट को, क्या पता जो जोड़ है वो मेरा 50 हो। तो जैसे ही मैं इन सारे अल्फ़ाबेट के डिजिट को जोड़ूंगा, देखें 1 + 16 + 12 + 5, तो देखो 16 और 16 32 + 12 और प्लस में 5 यानी कि 32, और आपके पास सीधा सीधा देख लें 12 और 5 17 और 1 18, 32 और 18 को जोड़ूंगा तो जोड़ मेरा कितना आएगा? 50 आएगा। इसका मतलब इसमें जो लॉजिक लगाया वो जितने भी अल्फ़ाबेट थे उसके डिजिट को जोड़ दिया गया। सेम लॉजिक लगाएंगे इसके अंदर ऑरेंज में। तो ओ कितना होता है? 15, आर कितना होता है? 18, ए कितना होता है? 1, एन कितना होता है? 14, जी कितना होता है? 7 और ई कितना होता है? 5। जितने भी डिजिट हैं अगर उन सारे डिजिट को मैं जोड़ दूं तो मेरे पास जो जोड़ आएगा वो आएगा, कितना आएगा जोड़ आपके पास? वो आएगा 60। कितना आया? 60। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 60। तो इसका आंसर कितना आया? 60। क्लियर बात? तो ये एक लॉजिक होता है, ध्यान रखें। अल्फ़ाबेट के डिजिट को डायरेक्टली वो क्या कर देगा? ऐड कर देगा, यानी कि जोड़ देगा। क्लियर बात? आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो हैं, दोनों लॉजिक समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर 10 सेकंड 15 सेकंड है। फिर से वही बात बोल रहा हूँ, एक बारी सोच लें और सोच के बताएं कि आपके पास लॉजिक क्या लगेगा। ठीक है, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको। क्लियर? चलो, तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन ये रहा इस टाइप से। तो देखें, लिखें अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं हम। 3rd क्वेश्चन लिखें, अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में कैट का कोड दे रखा है। किसका कोड दे रखा है? कैट, CAT। कैट का कोड क्या दिया इसने? वो दिया 24267। तो आपसे पूछा बिग का कोड क्या होगा। किसका कोड पूछ लिया? BIG, बिग का कोड क्या होगा। 10 सेकंड है, सोचे एक बारी, फिर मैं इसका लॉजिक बताता हूं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्लियर? चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इसका लॉजिक क्या बनेगा। कैट में सबसे पहला काम अल्फ़ाबेट की नंबरिंग, C कितना होता है? 3, A कितना होता है? 1 और T कितना होता है? 20। क्लियर बात? अब यहाँ देखें तो 24267 इस टाइप का तो कोई लॉजिक लगा नहीं, लेकिन अगर सीधा ना लगे तो एक बात और दिमाग में रहे कि रिवर्स अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। कल मैं बता चुका हूँ रिवर्स अल्फ़ाबेट का मतलब A के सामने क्या लिखा रहता है? Z। क्लियर? B के सामने क्या लिखा रहता है? Y। क्लियर? C के सामने क्या लिखा रहता है? X। इसी टाइप से यहाँ जाते जाते यहाँ पे लास्ट में जो होगा वो होगा आपके पास M, और इसके ठीक सामने क्या लिखा रहता है? N। इसी टाइप से ऊपर बढ़ेंगे हम। क्लियर बात? तो A की अल्फ़ाबेट की डिजिट क्या होती है? 1 और Z कितना होता है? 26, B कितना? 2 और Y कितना होता है? 25, C कितना होता है? 3 और X कितना होता है? 24, और सेम लास्ट में जाएंगे तो M कितना होता है आपके पास? 13 यानी कि 13, और N कितना होगा? 14। तो मैंने रिवर्स अल्फ़ाबेट बताए थे, जो जिसके सामने लिखे वो एक दूसरे के अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे, रिवर्स होंगे।
मतलब ए का अपोजिट क्या होगा, जेड। और उसके लिए एक ट्रिक बताया था कि जिन दो अल्फ़ाबेट का सम कितना होगा, 27 होगा, वो आपस में कौन से अल्फ़ाबेट होंगे, अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे, रिवर्स अल्फ़ाबेट होंगे। तो देखो 1 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना आया जोड़, 27, कितना आएगा 27 आएगा। सेम एज इट इज 2 और 25 को जोड़ूंगा तो जोड़ कितना आएगा, 27 आएगा। 3 और 24 को जोड़ूंगा तो जोड़ कितना आएगा, 27 आएगा। और सेम एज इट इज 13 और 14 को जोड़ूंगा तो जोड़ कितना आएगा, 27 आएगा। इसका मतलब जिन दो अल्फ़ाबेट का सम कितना बनेगा, 27, वापस में क्या होंगे, अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे। तो यहाँ अपोजिट वाला कंसेप्ट भी सोच सकते हैं आप। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 का जो अपोजिट होगा वो कितना होगा, 24, 3 में क्या जोड़ू, 27 हो जाए। इसका मतलब कितना जोड़ेंगे, 24 जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ 24 दे रखा नहीं दे रखा, क्लियर बात। इसको 2 4 भी बोल सकते हैं और इसको 24 की तरह भी सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तो 3 का अपोजिट कितना हो गया आपके पास, 24 यानी कि 24, 3 और 24 का जोड़ कितना होगा, 27। आगे देखें 1 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 26 दिख रहा होगा। तो एक में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाए। कितना जोड़ें, 26 जोड़े तो 26 हो रही है, एक दूसरे के अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे, दोनों का जोड़ 27 बन रहा है। नेक्स्ट अगले में आ जाओ, 20 और यहाँ कितना दे रखा है, 7। तो इसका मतलब 20 और 7 का जोड़ कितना होगा, 27, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे। क्लियर, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। सेम लॉजिक लगाएंगे बिग के अंदर। तो सबसे पहला काम, BIG के अंदर जितने अल्फ़ाबेट हैं उसकी डिजिट लिखेंगे। तो मतलब B का मतलब 2, I का मतलब 9 और G का मतलब कितना होता है, 7। तो अब आराम से लगा सकते हैं, 2 में कितना जोड़ूं कि 27 हो जाए। तो इसके अपोजिट अल्फ़ाबेट की जो डिजिट होगी वो कितनी होगी आपके पास, 25, क्योंकि 25 और 2 का जोड़ कितना होगा, 27 होगा। नेक्स्ट, 9 में कितना जोड़ूं कि 27 हो जाए। इसका मतलब इसका जो अपोजिट अल्फ़ाबेट होगा वो कितना होगा, 18, 9 और 18 कितना होता है, 27। नेक्स्ट, 7 में कितना जोड़ूं कि 27 हो जाए। इसका मतलब 7 में कितना जोड़े, 27 हो जाए तो कितना आएगा, 20। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 251820, यानी कि 25, 18, 20 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर बात। तो ये था एक लॉजिक जिसको आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लिखें क्वेश्चन नंबर 4 और क्या लॉजिक लगाया गया उसमें वो देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया, अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में CAGE केज का कोड दे रखा है 84, तो आपसे पूछ लिया पेज का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड ऑफ पेज। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, और ऑप्शन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अगर केज 84 तो किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग बना सकते हो आप, कैसे भी बन जाएगा, जोड़ देंगे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओगे तो 84 तो आ जाएगा। और वही अगर पेज में लगाओगे तो भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में होना बहुत जरूरी है, अगर ऑप्शन में नहीं हुआ तो फायदा नहीं हुआ कुछ, ठीक है ना। तो मैं आपके ऑप्शन देता हूँ इस क्वेश्चन के। तो पहला ऑप्शन दिया इसने, वो दिया 330, सेकंड ऑप्शन दिया 331, थर्ड ऑप्शन दिया 332 और फोर्थ ऑप्शन दिया 333। ये आपको ऑप्शन मिले इस क्वेश्चन नंबर 4 के। तो आपको अब क्या करना है, ऐसा लॉजिक लगाना है जो आप सेकंड में लगाओ, जो पूछा गया है तो ऑप्शन में होना चाहिए। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर कुछ और लॉजिक सोचेंगे। तो 10 सेकंड है, एक बार सोचें, फिर इसका आंसर बताता हूं मैं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इसका लॉजिक जो है क्या बनेगा और क्या इसका आंसर आ सकता है। सबसे पहला काम वही क्या करेंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसकी डिजिट लिखेंगे। C को क्या बोलेंगे 3, A को क्या बोलेंगे 1, G को क्या बोलेंगे 7 और E को क्या बोलेंगे 5। क्लियर, डिजिट लिख ली। अब देखो अगर 84 लेके आना था तो वो तो कोई भी लॉजिक बन सकता है। जैसे इन सारी डिजिट को मैं जोड़ दूं, पहला दिमाग में तो यही आएगा ना, जोड़ दें, 3 और 1 4, 7 और 4 11 और 5 का जोड़ कितना बना 16। अब 16 को गुणा कर दूं किससे, 5 से, 16 5 80 और 4 घर से जोड़ दूं तो कितना बना 84 तो आ जाएगा। लेकिन अगर पेज में वही लॉजिक लगाऊंगा जो ऊपर लगाया तो वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको। क्लियर बात। तो ऑप्शन में मिलाने के लिए आपके पास कुछ और लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो देखो इसका जो एग्जैक्ट लॉजिक है वो मैं बता देता हूँ आपको क्या लगेगा। देखो क्या करना है, देखो जब भी ये वीडियो देखो आप तो वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करने के बाद अपनी कॉपी पे जो मैं स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उस क्वेश्चन को पहले अपने बिहाफ के ऊपर सोल्व करना। लॉजिक सोचना जितना सोच सकते हो आप, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा देना। और फिर जो है मैं आपको लॉजिक बता ही रहा हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, कैसे कैसे आएगा, ठीक है। तो चलो अब यहां देखिए, जितने भी आपके पास इसमें जो लॉजिक लगाया वो क्या लगाया, जितने भी अल्फाबेट के डिजिट थे उन सभी डिजिट का पहले तो स्क्वायर किया गया। क्या किया गया, स्क्वायर कर दिया और फिर उन डिजिट को जोड़ दिया गया। इसका मतलब अगर 3 के स्क्वायर की बात करूं मैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। 1 के स्क्वायर की बात करूं तो कितना आएगा, 1 आएगा। 7 के स्क्वायर की बात करूं तो कितना आएगा, 49 आएगा।
और 5 के स्क्वायर की बात करूँ तो कितना आएगा 25 आएगा। तो ये तो लॉजिक हटा दिया हमने। अब देखो 9, 1, 49 और 25 को अगर मैं जोड़ूंगा तो आपके पास 2 डिजिट का नंबर आएगा, कितना आया 84 आया। क्लियर बात। तो लॉजिक क्या था, जितने भी आपके पास अल्फाबेट की डिजिट है उन सब का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अगर इन सब को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास जोड़ कितना आया 84 आया। क्लियर, यही लॉजिक लगाएंगे पेज के अंदर। तो देखो पी कितना है 16, ए कितना है 1, जी कितना है 7 और ई कितना है 5। तो इन सब का स्क्वायर करूंगा डिजिट का और जोड़ूंगा। इसका मतलब 16 का स्क्वायर कितना होगा आपका, वो होगा 256। कितना होगा 256। एक के स्क्वायर की बात करें तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 7 के स्क्वायर की बात करें तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। और 5 के स्क्वायर की बात करें तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्लियर बात। अगर इन सब को मैं जोड़ दूं तो मेरा जो जोड़ बनेगा वो कितना बनेगा 331 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 331। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 331 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। क्लियर, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। करना क्या था, अल्फाबेट की डिजिट को लिखेंगे और डायरेक्ट जोड़ने की बजाय पहले उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद उसको जोड़ेंगे तो आपका जो है आंसर एग्जैक्टली मिल जाएगा आपको। क्लियर, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, लिखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो 5th क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में बाहुबली का कोड दे रखा है। किसका कोड दे दिया, बाहुबली का कोड दे दिया। कितना कोड दे दिया 08। तो आपसे पूछा देवसेना का कोड क्या होगा, व्हाट इज द कोड ऑफ देवसेना। तो 10 सेकंड है, सोचें एक बार इसके बारे में, फिर मैं बताता हूं कि लॉजिक क्या लगेगा इसमें। बाहुबली का कोड 08 है तो देवसेना का कोड आपसे पूछ लिया। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। अब कई क्या करेंगे, डायरेक्ट B2A1H8U21 B2A1L12 I9 लगाएंगे, फिर लॉजिक सोचेंगे। कई बार एग्जामिनर क्या सोचना चाहता है, आपके सीधे दिमाग के ऊपर जो है वो अटैक करना चाहता है कि डायरेक्ट सोचें कि ये बंदा सोच क्या रहा है। आप अल्फाबेट की डिजिट लिखोगे, फिर जोड़ोगे, फिर कुछ को मल्टीप्लाई करोगे, डबल डिजिट को जोड़ोगे, सारे लॉजिक सोच लोगे, लेकिन अंत में फिर भी आंसर नहीं आया, 8 नहीं बन रहा, और जो लगाओगे वो ऑप्शन में नहीं है आपके पास। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये भी लॉजिक है कि आपके पास इसमें सिंपल सा लॉजिक उसने पूछना चाहा। क्या पूछना चाहा, इसमें बाहुबली के अंदर कितने अल्फाबेट आपके पास, 2, 2 4, 2 6 और 2 8। तो इसने क्या लिख दिया, डिजिट लिख दी कितनी 08। ऑप्शन नहीं दिए, वो बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ऑप्शन देता तो ऑप्शन क्या रहते हैं 06, 07, 08, 09, इस टाइप के कुछ ऑप्शन रहते। तो देखो लॉजिक क्या लगाया, जितने अल्फाबेट उसके सामने क्या लिख दिया, उसकी डिजिट लिख दी। सेम एज इट इज जो पूछा उसमें लगा के देख लो एक बार कितने अल्फाबेट हैं, 3 और 3 6 और 1 7। क्या ऑप्शन में दे रखा है, पहले सबसे जरूरी चीज क्या ऑप्शन में दे रखा है वो देखेंगे। बिल्कुल दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। मैंने ऑप्शन नहीं दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सोचना है इस टाइप से भी कि चाहे ऑप्शन तो बाद में देखेंगे ना, पहले तो अपना लॉजिक लगाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 07। तो लॉजिक क्या था इस क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट बात वो है कि आपके पास जितने अल्फाबेट हैं उसके सामने उसकी डिजिट लिख दी। अगर ऊपर वाले बाहुबली में 8 अल्फाबेट है तो डिजिट 08, और यहाँ पे नीचे 7 अल्फाबेट है तो 07। ऑप्शन में होना जरूरी है। ऑप्शन अगर मैं देता तो इस टाइप से देता तो आंसर क्या आएगा 07। क्लियर, आई होप आपको ये लॉजिक जो है वो समझ में आ गया होगा। तो ये भी एक लॉजिक बनता है, तो ध्यान रखें इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब। क्लियर, देखें क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में डक का कोड दे रखा है DUCK, डक का कोड दे दिया। कितना दे दिया डक का कोड, वो दे दिया आपको 69। तो आपसे पूछा बेस्ट का कोड क्या होगा। किसका कोड पूछ लिया, BEST, बेस्ट का जो कोड है वो क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया।
डक का कोड देके बेस्ट का कोड पूछ लिया। 10 सेकंड है, एक बार सोचें इसके बारे में, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें, सबसे पहला काम अल्फाबेट की नंबरिंग। डी को क्या बोलेंगे 4, यू को क्या बोलेंगे 21, सी को क्या बोलेंगे 3 और के को क्या बोलेंगे 11। क्लियर। अब यहाँ पहला काम तो वही सोचेंगे, जोड़ के देख लेंगे या फिर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, सारी चीज़ें सोच ली। मैं डायरेक्ट लॉजिक के ऊपर आता हूँ कि इसमें क्या लॉजिक लगाया गया कि 69 आ गया। ये भी एक टाइप का लॉजिक होता है। देखो क्या किया, इसमें जितनी भी अल्फाबेट की डिजिट आई, अब एक बारी रिवर्स करके देख लिया करो। अगर मैं बात करूँ 4 के रिवर्स की, तो 4 का रिवर्स जो है वो कितना हो जाएगा आपका, 4 में कितना जोड़ूं कि 27 हो जाए, कितना जोड़े 23 जोड़े। क्लियर बात। 21 के रिवर्स की बात करूं, रिवर्स अल्फाबेट सोचना है। क्या सोचना है, रिवर्स अल्फाबेट जो है वो क्या बनेंगे, अपोजिट अल्फाबेट। क्लियर बात। 4 में कितना जोड़े 27 हो जाए 30, 21 में कितना जोड़ो 27 हो जाए 6, इसका अपोजिट अल्फाबेट क्या होगा, अल्फाबेट की डिजिट क्या होगी 6 होगी। 3 में कितना जोड़ो 27 हो जाए, कितना डिजिट होगा 24। 11 में कितना जोड़ो 27 हो जाए, कितना डिजिट होगा 16। अब एक चीज़ सोचो, जितने भी आपके रिवर्स डिजिट आए हैं उनको अगर मैं एक बारी जोड़ के देख लूँ, इनका अगर जोड़ करके देखूँ तो आपके पास इनका जो जोड़ आया, देखो 24 और 6 कितना हुआ 30, कितना हुआ 30, 30 और 20 50 और 3 53 और 6 कितना होगा 59 और 10 कितना होगा 69, यानी कि 69। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना दे रखा है 69। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जितने भी डिजिट दे रखे हैं तो आपके पास सीधा डिजिट को जोड़ घटा गुणा भाग न करके क्या किया, पहले उसका रिवर्स देखा। जैसे 4 दे रखा है तो 4 का जो अपोजिट अल्फाबेट होगा वो कितना होगा 23, क्योंकि आपको पता है जिन दो अल्फाबेट का सम कितना होगा 27, वापस में क्या होंगे अपोजिट अल्फाबेट होंगे। तो 4 का अपोजिट 23 होगा, 21 का अपोजिट 6 होगा क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 27, 3 का अपोजिट 24 होगा क्योंकि 3 और 24 का जोड़ 27, 11 का अपोजिट 16 होगा क्योंकि 11 और 16 का जोड़ 27। क्लियर बात। अब क्या किया, जो रिवर्स डिजिट आए, रिवर्स अल्फाबेट की जो डिजिट आई उन सब को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो कितना मिला 69। अगर सेम लॉजिक मैं बेस्ट के अंदर लगाऊंगा तो आपके पास क्या आंसर आएगा वो आप पता लग जाएगा। अब पहला काम, बेस्ट में जितने भी अल्फाबेट हैं उसकी डिजिट लिखेंगे। बी का मतलब क्या होता है आपका 2, ई का मतलब कितना 5, एस कितना है 19 और टी कितना है 20। तो अब इसके क्या लिखने हैं, रिवर्स अल्फाबेट। तो देखो 2 का रिवर्स अल्फाबेट कितना हो जाएगा आपका 25, क्योंकि 25 और 2 का जोड़ 27। नेक्स्ट अगला 5 का अपोजिट अल्फाबेट कितना हो जाएगा आपका 22, 22 और 25 का जोड़ 27। 19 का अपोजिट अल्फाबेट का डिजिट कितना हो जाएगा, 19 में कितना जोड़े 27 हो जाए 8, 20 में कितना जोड़े 27 हो जाए, इसका मतलब 7। तो इसका डिजिट जो हो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लॉजिक, अगर इन रिवर्स डिजिट को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक बार जोड़ के देखेंगे तो जोड़ कितना आया, अब आप जोड़ सकते हो आराम से, 25 + 22 + 8 + 7, 8 7 15, 15 और 2 17 और 20 की बात करें तो कितना हो जाएगा 17 और 20 हो जाएगा 37, 37 और 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 42, और 42 और 20 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 62। तो लॉजिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा 62 रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। लॉजिक सोचें उसमें भी और फिर बताएं क्या लॉजिक लगाया गया है। अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में ग्रेट शब्द का कोड दे रखा है GREAT, ग्रेट शब्द का कोड दिया, क्या कोड दिया 79512, क्या कोड दिया 79512। तो आपसे पूछा DOWRY का कोड क्या होगा, DOWRY इसका कोड बताएं क्या होगा। 10 सेकंड है, सोचें एक बारी, फिर इसका आंसर बताता हूं मैं क्या आएगा। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। बड़ा ही आसान सा लॉजिक है। देखें अब आने वाले 3-4 क्वेश्चन नंबर 7 की तरह की लॉजिक सोचने हैं, इसी टाइप के लॉजिक होंगे। देखो अब पहला काम अल्फाबेट की डिजिट लिखेंगे। G का मतलब 7, R का मतलब 18, E का मतलब 5, A का मतलब 1 और T का मतलब कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखो इसमें आपके पास जो लॉजिक लगाया गया वो क्या लॉजिक लगाया गया उसके बारे में सोचते हैं। 7 दे रखा है, यहाँ भी 7 दे रखा है। इसका मतलब पहले मैं डायरेक्ट लॉजिक पे आता हूँ। यहाँ 7 का क्या कर दिया 7 कर दिया, 7 का क्या लिख दिया 7। अब यहाँ देखो 1 और 8 18 है,
कुछ बच्चे सोचेंगे जी इसका हाफ कर दिया, नो। चलो अगले में देखें, 5 का 5 रख दिया, 1 का 1 रख दिया, 20 का हाफ करेंगे 10 आना चाहिए, लेकिन 2 लिख दिया, इसका मतलब वो लॉजिक तो है नहीं कि डबल डिजिट का हाफ कर दिया। तो इसने क्या लॉजिक लगाया वो बताता हूँ मैं आपको। सिंगल डिजिट था 7, सिंगल डिजिट को क्या रखा, सिंगल डिजिट, और जो डबल डिजिट का नंबर था 18, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ डबल डिजिट के नंबर को जोड़ के सिंगल डिजिट बना दी, 8 और 1 को जोड़ा कितना आया, 9 आया। सेम यहाँ सिंगल डिजिट 5 था तो 5 का क्या रखा, 5 रखा, सिंगल डिजिट 1 का क्या रखा, 1 रखा, और डबल डिजिट 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। क्लियर, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि सिंगल डिजिट को क्या रखा, सिंगल डिजिट रखा, डबल डिजिट को जोड़ के सिंगल डिजिट बना दिया, 8 और 1 9, 5 फिर से सिंगल डिजिट था तो 5 का 5, 1 सिंगल डिजिट था तो 1 का 1, और 2 और 0 डबल डिजिट था तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, सेम लॉजिक DOWRY डोरी में लगाएंगे तो देखो D का मतलब कितना होता है 4, O कितना होगा 15, W कितना होगा 23, R कितना होगा 18 और Y कितना होगा 25। सेम लॉजिक लगाएंगे तो देखो सिंगल डिजिट 4 की अगर मैं बात करूं तो 4 का 4 आना चाहिए, तो कितना आया 4 का 4, 5 और 1 दोनों डिजिट को जोड़ूंगा तो 5 और 1 का जोड़ कितना आ जाएगा 6, 3 और 2 दोनों डिजिट को जोड़ूंगा, 3 और 2 का जोड़ कितना आ जाएगा 5, 8 और 1 दोनों डिजिट को जोड़ूंगा तो 8 और 1 का जोड़ कितना आ जाएगा 9, और 5 और 2 दोनों डिजिट को जोड़ूंगा तो 5 और 2 का जोड़ कितना आ जाएगा 7। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका 46597 या 46597, 46597। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो लॉजिक क्या था, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी अल्फ़ाबेट थे उनकी पहला काम डिजिट लिखेंगे, और डिजिट के लिखने के बाद इसने लॉजिक क्या लगाया, सिंगल डिजिट को तो सिंगल रखा, और डबल डिजिट जहां भी बन रही थी उनको जोड़ करके ऐड करके सिंगल डिजिट बना दिया इसने। ठीक है ना, सेम लॉजिक इसमें लगाएंगे DOWRY डोरी में, तो आपका आंसर आएगा 46597। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके पास स्क्रीन के ऊपर। देखें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लॉजिक लगाया गया है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया, अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में ASKED आस्क्ड का कोड दे रखा है 45211, तो आपसे पूछा 8 शब्द का कोड क्या होगा, EIGHT 8 शब्द का कोड बताएं क्या होगा। तो 10 सेकंड है, सोचिए एक बारी, फिर इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा इसका। देखें इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, ए को क्या बोलेंगे 1, एस को क्या बोलेंगे 19, के को क्या बोलेंगे 11, ई को क्या बोलेंगे 5 और डी को क्या बोलेंगे 4। क्लियर, अल्फाबेट की डिजिट लिख ली। अब यहाँ मैंने कल भी बताया था कि ये जरूरी नहीं होता कि पहले का कोड पहला ही हो सकता है आखिरी का पहला हो। तो इस क्वेश्चन में जो लॉजिक लगाया वो क्या लगाया, आखिरी डिजिट का कोड किया पहला डिजिट, यानी देखो 4 का 4, फिर वही सोचेंगे सिंगल डिजिट था 4 और सिंगल डिजिट रख दिया 4 का 4। नेक्स्ट अगला 5 जो है वो भी सिंगल डिजिट था, तो देखो यहाँ 5 का 5। क्लियर, 11 जो है डबल डिजिट का नंबर था, 1 और 1 दोनों डिजिट को अगर ऐड करूंगा तो कितना बना 2। तो यहाँ देखिए डबल डिजिट को जोड़ करके 1 और 1 को जोड़ा तो कितना आया 2 आया। सेम अगला 9 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। क्लियर, कितना बना 10। अब 10 फिर से डबल डिजिट हो गया तो फिर से जोड़ो, 1 और 0 को जब जोड़ेंगे तो 1 और 0 का जोड़ कितना आएगा 1 आएगा, और लास्ट में जो एक सिंगल डिजिट है तो उसका क्या लिख दिया 1 का 1, तो यहाँ पे 1 का 1। क्लियर बात, सेम लॉजिक क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 है, बस फर्क इतना सा है प्लेसमेंट अलग होगी। इसमें पहले अल्फाबेट को पहले से कोड करवाना था, इसमें आखिरी को पहले से, सेकंड लास्ट को सेकंड से, इस टाइप से आगे बढ़ेंगे। सेम लॉजिक लगाएंगे 8 के अंदर, तो 8 के अंदर जो लॉजिक लगेगा वो क्या लगेगा वो देख लेते हैं। अब 8 के बारे में पूछा इसने कि बताएं 8 का लॉजिक जो है वो क्या होगा। अब 8 के बारे में पूछा है तो 8 के बारे में लगा लेंगे। तो देखें सबसे पहला काम 8 में अल्फाबेट को लिखेंगे, ई का मतलब 5, आई 9, जी 7, एच 8 और टी कितना है 20। क्लियर बात, आखिरी को पहले से कोड कराएंगे तो डबल डिजिट 20 यानी कि 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना बना 2। फिर उसके बाद सिंगल डिजिट आया 8 तो 8 का 8, फिर उसके बाद फिर से सिंगल डिजिट आया 7 तो 7 का 7, उसके बाद फिर से आपके पास सिंगल डिजिट 9 है तो 9 का 9, और लास्ट में फिर से सिंगल डिजिट है कितना 5, तो 5 का क्या लिखेंगे 5। तो आपके पास जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 28795 या 28795। क्लियर, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
चलो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। 9वां क्वेश्चन है, अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में आपके पास टाइम शब्द का कोड दे रखा है, किसका कोड दे रखा है? टाइम शब्द का, TIMES, टाइम शब्द का कोड दे रखा है 79548, 79548। तो आपसे पूछा इंडिया का कोड बताएं क्या होगा, व्हाट इज द कोड ऑफ इंडिया, इंडिया शब्द का जो कोड है वो क्या होगा? इंडिया शब्द का कोड जो है आपसे पूछ लिया। तो चलो नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को डिटेल्ड में बताता हूँ। 10 सेकंड आपके पास, एक बारी जल्दी से सोचिए, फिर इसका आंसर जो है मैं आपको बताऊंगा। 10 सेकंड में एक बारी लगाने की कोशिश करें। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर और इस क्वेश्चन को डिटेल्ड में जानते हैं। देखिए अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में टाइम शब्द का कोड दे रखा है, किसका कोड दे रखा है? टाइम्स। तो क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9, दोबारा से लिखता हूँ मैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया टाइम शब्द का कोड दे रखा है, किसका कोड दे रखा है? टाइम्स, TIMES, टाइम शब्द का कोड दिया, क्या दिया? 79548। तो आपसे पूछा कि इंडिया का कोड बताएं क्या होगा, किसका कोड बताएं? इंडिया का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया का कोड जो है वो आपसे पूछ लिया, इंडिया का कोड क्या होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट की नंबरिंग। तो देखें T को कितना लिखेंगे? 20, I कितना होगा? 9, M कितना होगा? 13, E कितना होगा? 5 और S कितना होगा? 19। क्लियर? आई होप आपने लिख लिया होगा। अब देखो अगर यहाँ देखें तो 2 और 0 को जोड़ेंगे, जिस टाइप के लॉजिक हम बनाते आ रहे हैं अब तक पिछले 2-3 क्वेश्चन में, तो देखो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 कहीं नहीं दे रखा, और न पहले दे रखा, न बीच में दे रखा, न लास्ट में, तो ऐसा तो कुछ लगेगा नहीं डायरेक्टली। तो देखो क्या किया, अगर ऐसा कुछ ना बन रहा हो तो एक बार रिवर्स करके देख लिया करो। 20 में कितना जोड़ू? 27 हो जाए, तो इसका मतलब इसका रिवर्स जो है वो कितना हो जाएगा? 7। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़। 9 में कितना जोड़ू? 27 हो जाए, तो 9 का रिवर्स कितना हो जाएगा? 18। 18 और 9 का जोड़ कितना? 27। बताया था जिन दो अल्फ़ाबेट के डिजिट का सम कितना हो, 27 बने, 27 बने, वो आपस में क्या होंगे? अपोजिट अल्फ़ाबेट होंगे। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। 13 का अपोजिट कितना बनेगा? 13 में कितना जोड़ू? 27 हो जाए, इसका मतलब कितना होगा? 14। 5 में कितना जोड़ू? 27 हो जाए, कितना बनेगा? 22। और 19 में कितना जोड़ू? 27 हो जाए, इसका जो अपोजिट डिजिट होगा वो कितना होगा? 8, क्योंकि 19 और 8 का जोड़ कितना होगा? 27। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जितने भी डिजिट थे उनके जो रिवर्स अल्फ़ाबेट की जो डिजिट है वो कितनी है, ये जो मैंने लिखी वो होंगी। अब देखो यहाँ 7 जो दे रखा है, जो रिवर्स अल्फ़ाबेट की डिजिट है, तो यहाँ लॉजिक के अंदर 7 का 7 लिख दिया इसने। मतलब फिर वही काम करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं, सिंगल डिजिट का सिंगल, डबल को जोड़ के सिंगल बनाएंगे। यहाँ 18 डबल डिजिट का नंबर था, तो 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 8 और 1 का जोड़ कितना बनेगा? 9। क्लियर? सिंगल डिजिट को सिंगल रखा, डबल को जोड़ के सिंगल बना दिया। नेक्स्ट 1 और 4, 4 और 1 को जोड़ूंगा तो 4 और 1 का जोड़ कितना बनेगा? 5, यानी कि डबल डिजिट को जोड़ के सिंगल बनाया, 4 और 1 का जोड़ 5। अगले में फिर वही 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना बना? जोड़ 4, यानी कि डबल डिजिट को जोड़ दिया तो कितना आया? 4। और सेम यहाँ सिंगल डिजिट था 8, तो 8 का क्या लिख लिया इसने? 8 का 8, यानी कि सिंगल डिजिट का सिंगल डिजिट। देखो इसमें लॉजिक क्या है, पहले जितने भी अल्फ़ाबेट की डिजिट थी उनका रिवर्स अल्फ़ाबेट की डिजिट लिया, और जो रिवर्स डिजिट आई उनमें क्या किया? वही काम जो पिछले 2 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं, सिंगल डिजिट को सिंगल रखा और डबल को जोड़ के सिंगल बना दिया। 7 का 7, 18 था तो डबल डिजिट 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और सिंगल डिजिट 8 का कितना आया? 8। यही लॉजिक आपको इंडिया में लगाना है। तो देखो सबसे पहला काम, इसमें अल्फ़ाबेट लिखेंगे। आई का मतलब 9, एन कितना है? 14, डी कितना है? 4, आई कितना है? 9 और ए कितना है? 1। लिख लिए अल्फ़ाबेट की डिजिट। अब क्या करेंगे? अल्फ़ाबेट की जो डिजिट लिखी है हमने उसमें क्या करेंगे? इनके रिवर्स लेंगे। तो 9 में कितना जोड़ू? 27 हो जाए, इसका रिवर्स डिजिट कितना होगा? 18। 14 में कितना जोड़ू? 27 हो जाए, कितना होगा? 13। 4 में कितना जोड़ू? 27 हो जाए तो कितना होगा? 23। और 9 में कितना जोड़ू? 27 हो जाए, कितना आया? 18। और 1 में कितना जोड़ू? 27 हो जाए, कितना आया? 26।
तो ये जितने भी अल्फ़ाबेट की डिजिट थी शुरुआत की उसका रिवर्स करेंगे तो ये डिजिट आपके पास आएंगी। तो अब अगला काम क्या करना है, वही डबल डिजिट को जोड़ेंगे और सिंगल को सिंगल रखेंगे। तो 8 और 1 डबल डिजिट को जोड़ा तो कितना आया 9, 3 और 1 डबल डिजिट को जोड़ा तो कितना आया 4, 3 और 2 डबल डिजिट को जोड़ा तो कितना आया 5, और 8 और 1 डबल डिजिट को जोड़ा तो कितना आया 9, 6 और 2 डबल डिजिट को जोड़ा तो कितना आया 8। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 94598, यानी कि 94,598, जैसा कि यहाँ पे आया हुआ है कि आपके पास जो भी रिवर्स डिजिट आई थी उनमें सिंगल डिजिट को सिंगल रखा और डबल को जोड़ के सिंगल बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 94598। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि इसमें डायरेक्टली डिजिट को सिंगल और डबल को जोड़ के सिंगल नहीं बना के क्या किया, पहले उसका रिवर्स डिजिट लिया गया और जो रिवर्स डिजिट लिया गया उसमें सिंगल को सिंगल रखा और डबल को जोड़ के सिंगल बना दिया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक स्टेप और बढ़ेगा इसके आगे, तो एक बार सोचना है फिर मैं इसका लॉजिक बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 हेडिंग डालें, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन है अगर किसी कोडिंग लैंग्वेज में CAGE केज का कोड दे रखा है आपको 20, तो आपसे पूछ लिया पेज का कोड क्या होगा। केज अगर 20 है तो पेज का कोड जो है वो क्या होगा, तो क्लियरली बताएं इसका आंसर क्या आएगा। सोचें एक बारी, 10 सेकंड 15 सेकंड है आपके पास, फिर मैं इसका लॉजिक बताता हूँ और आंसर बताता हूँ क्या होगा। चलो आई होप आपने सोच लिया होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो सी, पहले तो अल्फाबेट के डिजिट लिखेंगे C3 A1 G7 और E कितना है 5। क्लियर बात। अब कई कहेंगे सर इनको जोड़ लेते हैं, तो 7 और 5 12 और 1 13 और 4 सॉरी 3 और 1 4, 7 और 4 11 और 5 कितना हो गया 16, जोड़ 16 बना। अब 16 बना 4 घर से जोड़ दिया, बोला जी कितना आ गया 20 आ गया। बिल्कुल सही है, लॉजिक सही है, लेकिन वो ऑप्शन में होना जरूरी है। तो मैं इसके ऑप्शन देता हूँ आपको एक बारी, नहीं तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। ऑप्शन दिया आपको 15, 16, 17, 18 और 19। अगर ये आपके ऑप्शन दे रखे हों इस क्वेश्चन के, तो आपको बताना है कि आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अब अगर ऑप्शन दे दिए तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जो पहला लॉजिक आपने सोच लिया था कि जोड़ करके सब सारे डिजिट का और 4 और जोड़ दिया तो 20 मिल गया, वही अगर लॉजिक लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है ना, तो अब कुछ डिफरेंट टाइप का लॉजिक सोचना पड़ेगा आपको। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ इसमें जो लॉजिक लगाया गया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो क्या लगाया गया। देखो जितने भी डिजिट आपके अल्फाबेट थे डिजिट लिख ली। अब पहला काम क्या किया इसने, इनके रिवर्स ले लिए। तो 3 में कितना जोड़ू 27 हो जाए, इसका रिवर्स अल्फाबेट का डिजिट कितना होगा 24। 1 में कितना जोड़ू 27 हो जाए तो रिवर्स अल्फाबेट की डिजिट कितनी होगी 26। 7 में कितना जोड़ू 27 हो जाए तो रिवर्स अल्फाबेट की डिजिट कितनी होगी 20। और 5 में कितना जोड़ू 27 हो जाए तो इसका रिवर्स अल्फाबेट की डिजिट कितनी होगी 22। क्लियर, यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब क्या किया, इसमें डबल डिजिट को जोड़ा गया। तो यहां देखो 4 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6। फिर सेम 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। 2 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। और नेक्स्ट 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आया 4। क्लियर, जितने भी डबल डिजिट का जोड़ आया उन सब को एक बारी और जोड़ दिया इसने। तो यहां जोड़ेंगे तो देखो जोड़ कितना आएगा 6 और 8 14 और 2 16 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिला 20 मिला। तो 20 आपको मिलना चाहिए था, 20 ही तो चाहिए था ना, तो ये आपके पास 20 मिल गया। इसका मतलब आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा होगा। देखो दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी अल्फ़ाबेट थे पहले उसकी डिजिट लिखी 3 1 7 5, उसके बाद उन डिजिट का क्या किया रिवर्स किया। 3 में कितना जोड़े 27 हो जाए 24, 1 में कितना जोड़े 27 हो जाए 26, 7 में कितना जोड़ू 27 हो जाए 20 और 5 में कितना जोड़ू 27 हो जाए 22। अब जितनी भी आपके पास डिजिट लिखी हैं वो डबल डिजिट को आपस में जोड़ दिया, जैसा पहले वाले क्वेश्चन टाइम्स वाले में किया था। 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा आपके पास 6, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 8, 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना होगा 2 और 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 4। अब जो भी आपका जोड़ आया है डिजिट का उन सारे डिजिट को एक बार और जोड़ दिया। एक स्टेप और आगे क्या बढ़ा कि इन सारे डिजिट को एक बार और जोड़ दिया। तो 4 और 2 6 और 6 12 और 8 का जोड़ कितना होगा 20। इसका मतलब यहाँ पे ये लॉजिक इसके अंदर लगाया गया। सेम लॉजिक अगर पेज के अंदर लगाऊंगा तो आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो पहले पेज के अंदर जितने भी अल्फाबेट है उसकी डिजिट लिखेंगे। पी कितना होगा 16, ए कितना होगा 1, जी कितना होगा 7 और ई कितना होगा 5। लिख लिया।
अब दूसरा काम क्या करेंगे, पहले इनके रिवर्स लेंगे। 16 में क्या जोड़ूं कि 27 हो जाए, कितना जोड़ेंगे 11। इसका अपोजिट अल्फाबेट की डिजिट क्या होगी 11 यानी कि 11। एक में कितना जोड़े 27 हो जाए 26, 7 में कितना जोड़ू 27 हो जाए 20 और 5 में कितना जोड़ू 27 हो जाए 22। तो ये होगी इसके अल्फाबेट डिजिट की रिवर्स डिजिट जो है वो ये होंगी। क्लियर। अब लॉजिक में क्या करना है, डबल डिजिट को जोड़ना है। यहाँ सिंगल डिजिट होती है, सिंगल का सिंगल रखते, लेकिन डबल डिजिट दे रखे हैं तो डबल डिजिट को क्या करेंगे जोड़ेंगे और लास्ट में एक बार और जोड़ देंगे। तो देखो पहला काम डबल डिजिट को जोड़ना है। पहले 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना आया 2, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना आया 8, 2 और 0 को जोड़ेंगे कितना आया 2 और 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना आया 4। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, मतलब इन डिजिट को और जोड़ देंगे। अगर इन डिजिट को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 और 2 12 और 4 को जोड़ दिया, तो 12 और 4 को जब जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा 16 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आया 16 यानी कि 16 आया। क्या किसी ऑप्शन में दिया गया है 16? बिल्कुल दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा, कितना होगा 16 होगा। क्लियर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस टाइप के लॉजिक, और ये क्वेश्चन तभी पूछेगा क्वेश्चन नंबर 10 जब थोड़ा सा रीजनिंग का पेपर थोड़ा सा टफेस्ट लेवल पे बनाना हो, ठीक है ना। नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 9 तक काफी है। रिवर्स करके डबल डिजिट को जोड़ देगा, सिंगल को सिंगल रख लेगा, ठीक है। इसमें एक स्टेप और आगे बढ़े हम कि रिवर्स करके जो डिजिट आई उनमें डबल डिजिट को जोड़ दिया गया और फिर एक बार और जोड़ा गया, तब जाके हमारा लॉजिक लगा। तो ये था एक लॉजिक, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। लिखें अपनी कॉपी के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी कोडिंग लैंग्वेज में अगर सपोर्टर्स का कोड दे रखा है SUPPORTERS, सपोर्टर्स का कोड दे दिया, क्या दे दिया 8780। कितना दिया 8780। तो आपसे पूछा इनएविटेबल का कोड क्या होगा। इनएविटेबल का कोड EINEVITABLE, इनएविटेबल का जो कोड है वो क्या होगा। सपोर्टर्स का कोड 8780 है, तो इनएविटेबल का कोड जो है वो क्या होगा ये बताना है आपको। तो जल्दी से सोचें एक बारी, फिर मैं इसका लॉजिक बताता हूँ, आंसर बताता हूँ। 20-25 सेकंड आपके पास, सोच लें एक बारी। चलो, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखें इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लॉजिक लगा। क्या लॉजिक लगा वो सोचेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपके पास जितने भी अल्फाबेट हैं उसकी डिजिट को पहले लिखेंगे। एस कितना होगा 19, यू कितना होगा 21, पी कितना होगा 16, पी 16, ओ 15, आर 18, टी 20, ई 5, आर 18 और एस कितना होगा 19। लिख लिया। अब एक चीज़ सोचो, अगर जितने भी अल्फाबेट की जो डिजिट लिखी है अगर उन सबको मैं ऐड कर दूं, क्या मुझे 8780 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो इसने क्या लॉजिक सोचा वो मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको। देखिए आपके पास पहला काम ये है कि कितने अल्फाबेट दे रखे हैं। टोटल अगर अल्फाबेट की मैं बात करूं तो इसके अंदर कितने अल्फाबेट हैं, SUPPORTERS, ये कितने अल्फाबेट हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सपोर्टर्स के अंदर कितने अल्फाबेट हैं 10 अल्फाबेट है। तो इसने जो लॉजिक लगाया वो डायरेक्ट मैं बता देता हूं आपको। क्या किया, इसने 5-5 की पेयरिंग बना ली कि पहले 5 अल्फाबेट और उसके बाद अगले 5 अल्फाबेट। क्लियर बात। पहले 5 अल्फाबेट की जो डिजिट आई उनका जोड़ कर दिया इसने। क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। तो पहले 5 अल्फाबेट ओ तक हो जाएंगे, एस से लेके ओ तक। तो इन डिजिट को अगर मैं जोड़ दूं, अगर इन डिजिट को मैं जोड़ूंगा 19 प्लस 21 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 15, तो मेरे पास 2 डिजिट का नंबर आएगा। क्या आएगा 87। क्या आया 87। और अगले 5 अल्फाबेट की डिजिट को अगर मैं जोड़ूंगा, यानी कि 18 आर से लेके एस तक, 18 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 18 प्लस 19, तो मेरे पास 2 डिजिट का नंबर आएगा 80 यानी कि 80। अब देखो इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो 87 दे रखा है पहली जो 2 डिजिट आई, और अगली 2 डिजिट कितनी आई 80, तो यहाँ पे 80 दे रखा है। तो इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 8780 लिखेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर सेम लॉजिक इनएविटेबल में लगाएं तो आई कितना 9,
N कितना 14, E कितना 5, V 22, I 9, T 20, A 1, B 2, L 12 और E कितना है 5। क्लियर। तो पहले 5 अल्फ़ाबेट होंगे आपके I से लेके I तक। क्लियर। अब यहाँ पे 9 + 14 + 5 + 22 + 9, अगर इन डिजिट को अगर मैं ऐड कर दूँ, जोड़ दूँ, तो आपके पास 2 डिजिट का नंबर आएगा, वो क्या आएगा 59, यानी कि 59। और अगले 5 अल्फ़ाबेट यानी टी से लेके ई तक इन डिजिट को जोड़ दें, 20 + 1 + 2 + 12 + 5, तो ये जो डिजिट का जोड़ आएगा वो आएगा अपने पास 40। और इसको अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5940, यानी कि 5940। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5940 हो जाएगा, 5940। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको टाइप नंबर 2 के जितने भी लॉजिक बन सकते थे वो आपको करवाने की कोशिश की है। और ये टाइप नंबर 2 थी, अपनी अल्फ़ाबेट को डिजिट में कोड करेंगे तो किस किस टाइप के लॉजिक बन सकते हैं, आसान से लेके मुश्किल क्वेश्चन तक लेके गया हूँ मैं आपको। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अगर बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन वीडियोज़ का बेटरली या बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सके। तो इसी टाइप की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स। और दोस्तों के साथ जितने भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं उनको आप भी देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी गवर्नमेंट जॉब जितने भी फॉर्म भर रखे हैं उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 और पार्ट 4 भी लेके आऊँगा आगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए रखें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।